नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत कुमार। आप देख रहे हैं आपका भारत समाचार। कल ईद था और ईद पर जो ईरान ने तबाही मचाई है अमेरिका पर, इजराइल पर और अदर कंट्री देशों पर, वो कभी सोचा नहीं होगा। ईद पर सभी बातें करते हैं सेवई की, लेकिन ईरान में सेवई की बातें नहीं हो रही हैं, बल्कि वहाँ गोला बारूद और कितने बम गिर रहे हैं इजराइल पर, इसकी बात हो रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो इजराइल का है, उसको भी ईरान ने उड़ा दिया है। ईरान लगातार तबाही मचाता जा रहा है, चाहे वो अमेरिका में, चाहे वो इजराइल में हो, चाहे वो खाड़ी देशों में हो, चाहे अमेरिका के लिए संपत्ति का हानि हो, लगातार तबाही मचाता जा रहा है। और इसी लड़ाई के साथ कई कंट्री आज़ाद होंगे, चाहे वो फ़लस्तीन हो, सीरिया हो, इराक हो, ये सभी देश आज़ाद हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इतना खबर है कि इराक आज़ाद हो गया है, वहाँ से जो अमेरिकी सैनिक थे, यूरोप के सैनिक थे, वो भाग रहे हैं और इराक आज़ाद हो गया है। और आने वाले समय में ये युद्ध बहुत क्रूशियल होने जा रहा है, क्योंकि कई देश पर इस पर असर पड़ रहा है, चाहे वो भारत हो, चाहे वो विश्व के कई कंट्री हो, सब पर असर पड़ रहा है। सभी जगह महंगाई बढ़ रही है। भारत का तो हाल पूरा बेहाल हो गया है, क्योंकि यहाँ एलपीजी नहीं है, गैस नहीं है, सभी खत्म हो चुके हैं। किस तरह अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को परेशान किया, उनको मार दिया, ये सभी दुनिया देखा है। और इराक को गुलाम बनाया गया। आज वही इराक आज़ाद होने वाला है और आज़ाद हो जाएगा। पहली बार कोई कंट्री, चाहे इजराइल से चाहे अमेरिका से, इतना बहादुरी से लड़ रहा है। ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है और डेली 100 मिसाइल बनाने की क्षमता है, 100 फाइटर बनाने की क्षमता है। आज युद्ध का 23वां दिन है, फिर भी ईरान हार मानने को तैयार नहीं है, बल्कि 8 से 10 देशों से अकेला लड़ रहा है। इसकी बहादुरी को इतिहास में याद रखा जाएगा। जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो याद किया जाएगा कि अमेरिका से एक ही देश था जो पूरी बहादुरी से लड़ा और उसको टक्कर दी, वो है ईरान। और इसके साथ ही धारणा थी कि ईरान बस 2000 किलोमीटर अपना मार कर सकता है, इतना ही उसका मिसाइल जा सकता है। लेकिन उसको ईरान ने गलत साबित कर दिया है, क्योंकि ईरान ने लगभग 4000 प्लस दूरी पर अपना मिसाइल पहुंचा दिया है। अमेरिका ने इसीलिए अपना लड़ने के लिए 2000 किलोमीटर दूरी से वार कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ईरान के बाद इतना बड़ा क्षमता है, इतना दूर तक मार करने वाले मिसाइल है, जो कि इतना दूर तक पहुँच सकता है। हाल के जस्ट नीचे जॉर्जिया आसान है, वो ईरान से 4000 प्लस किलोमीटर दूर है। उसने जॉर्जिया आसान पर 2 मिसाइल से हमला किया। हालांकि उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया, लेकिन दुनिया में संदेश चला गया कि ईरान के पास 4000-5000 दूरी तक मार करने वाली क्षमता है, वो मार सकता है। और इतना ही नहीं, अगर गोला बनाया जाए 4000-5000 किलोमीटर का, तो उसमें सारा यूरोप, एशिया, बहुत सारे कंट्री आते हैं। और ईरान डायरेक्ट बोल रहा है कि अगर जो देश अमेरिका का, इजराइल का हेल्प करेगा, मदद करेगा, हम उसको मारेंगे। इसको देखते हुए पूरा यूरोप, पूरा जो देश जो अमेरिका के साथ थे, वो सदमा में है। वो उससे साथ अपना छोड़ रहे हैं, क्योंकि अगर वो अमेरिका का, इजराइल का साथ देंगे तो तेल से भी हाथ धोएंगे और इसके साथ ही ईरान हमला भी कर रहे। ईरान ने 22-23 दिनों में इतनी तबाही मचा दी है कि डोनाल्ड ट्रंप परेशान हो चुका है। कभी बोलता है ईरान को हम विजय पा लिए, कभी बोलता है कि कोई ईरान से हमसे बात कराने वाला है ही नहीं। कन्फ्यूज है, वो परेशान है। सोचा रहा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ईरान से झगड़ा करके। वहाँ जो लोग हैं वो भी ट्रंप का डायरेक्ट विरोध कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में सत्ता परिवर्तन हो, डोनाल्ड ट्रंप को हटाया भी जा सकता है। वहीं ईरान जो दुनिया को सस्ता तेल बेचना चाहता है, एकदम सस्ता, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है। अमेरिका चाहता है कि तेल महंगा बिके, क्योंकि इसमें मेरा फ़ायदा है। क्योंकि जो जितने भी देश हैं वो पेट्रो डॉलर में व्यापार करते हैं, चाहे खाड़ी देश हो, चाहे अदर कंट्री हो, पेट्रो डॉलर में व्यापार करते हैं, जिससे अमेरिका को फ़ायदा होता है। और इसके साथ ही वो चाहता है कि सभी देश महंगा तेल बेचें, लेकिन ईरान है, रूस है, ये सस्ता बेचना चाहते हैं। अगर ईरान हो, रूस हो, चाहे दुनिया के कोई अदर कंट्री हो, अगर सस्ता बेचेगा तो अमेरिका को भी सस्ता बेचना पड़ेगा। यही उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम है सब। और ईरान जो कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त रहा है, हर एक समय पर भारत की मदद की है, भारत को तेल पहुँचाया है और अच्छे से भारत का साथ दिया है, उसको आज भारत खोने के कगार पर है। जो भारत और ईरान का रिश्ता है बहुत गहरा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो भारत से मखाना और बासमती चावल ईरान जाता है, और ईरान का तेल यहाँ आता है। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है और ये दोस्ती बहुत दिनों से बनी हुई है। लेकिन मोदी ने इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश की। उन्होंने इजराइल से और अमेरिका से संबंध ज़्यादा बनाने की कोशिश की। जब भी इंडिया की जरूरत पड़ा है, ईरान ने साथ दिया है, भरपूर साथ दिया है, अपने दोस्ती होने का फर्ज निभाया है। लेकिन इंडिया समय पर अच्छे से पेश नहीं आ पाया, उसका साथ नहीं दे पाया। ईरान की जीत के साथ ही कई देश आज़ाद हो जाएंगे और इसके साथ ही तेल हो, कुछ भी हो, सामान सस्ता हो जाएगा। और इसके साथ ही अमेरिका का जो बादशाहत है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी युद्ध के साथ एशिया में एक बहुत बड़ी ताकत उभरी है, वो है ईरान। अब एशिया में
2 से 3-4 ताकतें हैं, भारत, ईरान और रूस, चाइना, ये बहुत बड़ी ताकतें उभरी है और आने वाले समय में यही ताकतें पूरे विश्व को चलाएँगी। क्योंकि सभी लोग जान चुके हैं कि अमेरिका में कोई दम नहीं है, कोई पावर नहीं है। अमेरिका जो सामान बनाता है मिलियन ट्रिलियन खर्च करके, उसको ईरान मात्र लाख खर्च करके उसको गिरा देता है। इसीलिए अमेरिका परेशान है और आज पूरी दुनिया रूस की तरफ और ईरान की तरफ और भारत की तरफ जाएगा, क्योंकि यहाँ के सामान सस्ते हैं, यहाँ के जो डिफेंस है सस्ते हैं, फाइटर प्लेन सस्ते हैं, यहाँ के जहाज भी सस्ते हैं। ट्रम्प भी सोच रहा होगा, परेशान होगा कि मैंने पहली बार गलती कर दी ईरान से पंगा लेके, क्योंकि ईरान तबाही मचा रहा है पूरी दुनिया पर। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ा हुआ है, उसके साथ ही भारत में भी बढ़ा हुआ है। इसका जिम्मेवार अमेरिका है, ना कि ईरान। अगर अमेरिका युद्ध ना छेड़ता, उसको परेशान नहीं करता, तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ना बंद करता, ना ही तेल महंगे होते, ना पेट्रोलियम महंगे होते। ये सिर्फ इजराइल का देन है और अमेरिका का देन है कि जो आज पूरा विश्व परेशान हो रहा है। इसमें ईरान की कोई गलती नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की गलती है, जो कि अपना बादशाहत कायम करने के लिए सभी देशों को परेशान करता है, चाहे सीरिया हो, इराक हो, लेबनान हो, चाहे वो ईरान हो। सभी देशों पर जब चाहता है तब हमला करता है। क्या दुनिया उसका गुलाम है कि किसी पर भी जब चाहे तब हमला कर देगा? कुछ दिन पहले वेनेजुएला के प्रधानमंत्री के घर से उठा कर ला दिया गया, ट्रम्प के कहने पर, अमेरिका के कहने पर। ये दादागिरी कब तक चलेगी? सोचने वाली बात है। और अमेरिका भी इसी युद्ध के साथ बैकफुट पर चला जाएगा, उसको कोई नहीं पूछने वाला है। उसके हथियार महंगे हैं और काम बहुत छोटे हैं, कुछ भी दम नहीं है उसके हथियार में। आज युद्ध का 23वां दिन है। आज तक ईरान ने अमेरिका और इजराइल के 20 से 22 फाइटर प्लेन गिरा चुके हैं, बड़े बड़े फाइटर प्लेन, इसमें कि F-35 भी शामिल है, जो कि सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी वाला फाइटर प्लेन माना जाता है। उसको ईरान ने आसानी से गिरा। अब तक 2 से 3 F-35 फाइटर प्लेन गिराया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका भारत समाचार को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।